मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वह 2 सवाल जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो आप अगर आज का क्लास ध्यान से कर लेते हैं और ध्यान से हमारी बात को आप सुन लेते हैं तो ये मेरा वादा है कि आप 100% इस सवाल को बनाने में कामयाब हो जाइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि देखिए, आप किसी भी सवाल को आसानी से बना लीजिएगा, बशर्ते आपको हल्का मेहनत करना पड़ेगा। तो एक कहावत है कि सफलता का कोई रहस्य नहीं होता, वह केवल अत्यधिक परिश्रम करने से ही मिलता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड में कभी कभी ये दोनों सवाल पूछ देता है, लेकिन हर साल इसमें से एक न एक सवाल रहता ही है, भले आपका डिजिट बदला हुआ रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दोनों सवाल पूछता है। तो चलिए, सबसे पहले पहला सवाल को हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, तो मान लीजिए कि ये जो है आपका एक त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 1, ये 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। ए का निर्देशांक है 1, -1, बी का निर्देशांक है -4, 6 और सी का निर्देशांक है -3, -5। तो सबसे पहले आप जो है x1 बराबर कितना होता है, x2 बराबर कितना होता है, x3 बराबर कितना होता है, इसको जानिए। उसके बाद y1 बराबर कितना होता है, y2 बराबर कितना होता है, y3 बराबर कितना होता है। देखिए कितना आसान है। x1 ABC, त्रिभुज का नाम क्या है आपका? ABC। तो A से शुरू करना है, x1, x2, x3। तो 1 हो गया, -4 हो गया, उसके बाद -3 हो गया, y1, y2, y3। तो -1, उसके बाद 6, उसके बाद -5। तो देखिए कितना आसानी पूर्वक आपको बता दिया गया, x1, x2, x3, y1, y2, y3। अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि आपको याद नहीं है तो एक नंबर याद रखिएगा, 23, 31, 12। 23, 31, 12, ये याद रखने मात्र से ही आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो सबसे पहले 1/2 लिखेंगे, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ होता है x1 ब्रैकेट में आपको लिख देना है y घटा y, फिर ये टेक्निक आपको बताया जा रहा है प्लस x2, फिर ब्रैकेट में लिख देना है y घटा y, फिर प्लस x3, फिर ब्रैकेट में लिख देना है y घटा y। आप देखिए, आपको हम क्या बताए थे, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। 1/2 बड़ी ब्रैकेट, x1 छोटी ब्रैकेट में y घटा y, फिर प्लस x2 छोटी ब्रैकेट में y घटा y, फिर प्लस x3 छोटी ब्रैकेट में लिखना है आपको y घटा y। आपको एक नंबर याद करके रखना है 23, 31, 12। क्या बताए थे? 23, 31, 12। देखिए आपका फॉर्मूला बन करके कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, आराम से आपको बैठा देना है। तो 1/2, आप देखिए सारा मान लिखा हुआ है। x1 का मान कितना है? 1 है,
y2 का मान कितना है, यहीं देखिए लिखा हुआ है 6 घटा y3 का मान कितना है -5, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, फिर प्लस x2 का मान कितना है -4, तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, फिर y3 का मान कितना है -5 और घटा y1, तो y1 का मान -1 है, तो ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस 1, फिर प्लस x3 का मान कितना है -3, y1 का मान कितना है -1, तो -1, y2 का मान कितना है 6, तो -6। देखिए कितना आसानी से बैठा दिए। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सुनिए, 1/2 बड़ी कोष्ठ है 1, 6 और 1 को जोड़ देंगे, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, तो 11 हो गया, प्लस -4 हो गया। अब ये दोनों को देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो माइनस वाला का अंक बड़ा है और समान चिन्ह रहने पर घट जाता है, तो चिन्ह माइनस का 5 में से 1 घट जाएगा 4, फिर प्लस ब्रैकेट में -3 हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है, ये दोनों माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो -7 हो जाएगा, समान चिन्ह रहने पर जुट जाता है। चलिए अब बहुत ही प्रेम से समझिए, 1/2 11 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से गुना कर देंगे 16 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 को 3 से गुना कर देंगे तो 21 हो जाएगा। अब देख लीजिए 1/2 इंटू 6 और 1 7 और 1 8, 8 हो गया, 2 1 3 और 1 4 48, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो 24 हो गया। आपको लिख देना है वर्ग इकाई, क्या लिखना है वर्ग इकाई। आपको ये 2 नंबर में पूछा जाता है, इस तरीक़ा से आप बना दीजिएगा तो आपको 2 नंबर आसानी से आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा जो आपको बताया गया है एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट और आपको जो टेक्निक बताया गया है 23 31 12 फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो आपको कैसे लिखना है 1/2 बड़ी कोष्ठ दे देना है x1 ब्रैकेट में y घटा y, फिर प्लस x2 ब्रैकेट में y घटा y, फिर प्लस x3 ब्रैकेट में y घटा y। उसके बाद आपको 23 31 12 लिख देना है। आपका जब सूत्र कंप्लीट हो जाएगा तो आप आराम से मान सब लिखा हुआ है देख करके बैठा दीजिए, आंसर आराम से निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 2 भी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है और ये दोनों क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है बिहार बोर्ड, ये दोनों क्वेश्चन साथ में पूछ देता है, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि दोनों में से एक ही पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 को भली भांति समझ लिया, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 को आप समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब एक त्रिभुज है, तो उसका नाम तो नहीं दिया हुआ है, किसी किसी क्वेश्चन में नाम भी दिया हुआ रहता है ABC, तो यहाँ नाम नहीं दिया हुआ है तो नाम हम दे देते हैं ABC। A का निर्देशांक है 7, -2, B का निर्देशांक है 5, 1 और C का निर्देशांक है 3, K। तो सबसे पहले आप जो है x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान को लिखिए। तो x1 का मान हो गया 7, x2 का मान हो गया 5, x3 का मान हो गया 3। उसके बाद y1, y2 और y3 का मान लिखिए। y1 का मान हो गया -2, y2 का मान हो गया 1 और y3 का मान हो गया k। तो इतना तो आप समझ ही रहे हैं आसानी से। अब क्या कहता है कि तीनों बिंदु संरेख हो, तो संरेख होने का क्या शर्त है, तीनों बिंदु संरेख होने का शर्त, त्रिभुज के तीनों बिंदु है ना संरेख होने के शर्त। तो शर्त क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0,
तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा, तीनों बिंदु संरेख होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, उसके बाद x1, उसके बाद आपको क्या बताए थे, y घटा y लिखना है, फिर आपको बताया गया था x2 लिखना है, फिर y घटा y लिखना है, फिर आपको बताया गया था x3 लिखना है, फिर आपको बताया गया था y घटा y लिखना है, उसके बाद क्या कर देंगे, बराबर 0। तो एक नंबर को याद रखना है, 23, 31, 12। तो यहाँ क्या लिखना है, 23, 31, 12। चलिए आप जो है समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 23, 31, 12 क्या लिखा हुआ है, 23, 31, 12। तो अब जो है 1/2, तो 2 नीचे है और 0 ऊपर है, तो 2 और 0 को गुना करेंगे तो 0। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1, उसके बाद y2 घटा y3 प्लस x2 y3 घटा y1 फिर प्लस x3 y1 घटा y2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आप देखिए बहुत ही ध्यान से, तो x1 के जगह पर x1 का मान लिखिए आप जो है बड़ी ब्रैकेट, तो x1 का मान कितना है, 7 है। उसके बाद y2 घटा y3, तो y2 का मान कितना है, 1, और घटा y3 का मान कितना है, k, प्लस x2 का मान कितना है, 5 है। उसके बाद y3 का मान है k, और घटा y1 का मान कितना है, y1 का मान है -2, तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 प्लस x3 का मान कितना है, 3 है, और y1 का मान कितना है, -2, और माइनस y2 का मान कितना है, 1। उसके बाद बड़ी कोष्ठ है बराबर 0 है, तो बराबर 7 और 1 को गुना कर देंगे तो 7 हो जाएगा, फिर घटा 7 और k को गुना कर देंगे तो 7k हो जाएगा, प्लस 5 और k को गुना कर देंगे तो 5k हो जाएगा, फिर प्लस 5 और 2 को गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर प्लस 3 गुना ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बड़ी कोष्ठ से बंद कर दीजिए, बराबर 0। अब बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, 7 -7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस -9 बराबर 0। अब बहुत ध्यान से आपको समझना है, k वाला ये 2 है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस रहता है तो घट जाता है, जिसका चिन्ह बड़ा होता है चिन्ह उसी का होता है। 7k में से 5k घट जाएगा तो 2k, उसके बाद 10 और 7 को जोड़ेंगे 17, 17 में से 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, +8 बराबर 0। यहाँ समझिए नियम है कि असमान चिन्ह रहने पर घट जाता है, चिन्ह उसी का होता है जिसमें से घटाएंगे, तो माइनस वाला में से घटा रहे हैं 5 को तो चिन्ह माइनस का होगा, 7 में से 5 घट गया 2k, अब 7 और 10 17, 17 में से 9 घट गया 8 बराबर 0। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि -2k प्लस 8 बराबर 0। अब इसको यहीं पर सॉल्व कर लीजिए, तो -2k बराबर हो जाएगा -8, माइनस माइनस कट जाएगा, k बराबर हो जाएगा 8/2, 2 चौके 8, इसीलिए k का मान हो गया 4। k का मान कितना हो गया, 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो आपको ये 2 सवाल समझाया गया है आप 100% समझ गए होइएगा, और ये बिहार बोर्ड में ये पूछना ही पूछना है, नहीं पूछने का कोई बात नहीं है। कभी कभी दोनों में से एक सवाल आता है और कभी कभी दोनों सवाल आता है, तो
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।